इसराइल का रात गए तेहरान में ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा। सरकारी नशरियाती हेडक्वार्टर्स के करीब 2 धमाके सुने गए। इससे पहले इसराइली फौज ने दावा किया था कि 2 से 3 दिन में ईरान की मिसाइल दागने की सलाहियत बहुत महदूद रह जाएगी। बड़े पैमाने पर ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल तबाह किए गए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में अमवात की तादाद 555 हो गई। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक 131 शहरों को निशाना बनाया गया। ईरान के साथ जंग में 6 अमरीकी फौजी मारे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का एतराफ़ 3 लड़ाका तैयारे कुवैत में गिरकर तबाह होने की भी तस्दीक की। ये दावा भी किया कि खलीज ओमान में मौजूद तमाम ईरानी जहाज़ तबाह कर दिए। कहा 2 दिन पहले यहाँ ईरानी नेवी के जहाज़ 11 थे, अब 0 हैं। उधर 11 ईरानी जहाज़ तबाह के अमरीकी दावे के बाद पासदारान की वार्निंग। खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद है, किसी भी जहाज़ ने गुजरने की कोशिश की तो जला कर राख कर देंगे। पासदारान इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले तेल बरदार जहाज़ पर हमले का भी दावा। अमरीकी टीवी के मुताबिक सेंट्रल कमांड का कहना है कि पासदारान इनकलाब के ऐलान के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं की गई। ईरान का मशरिक़ वस्ता में अमरीका के 6 फौजी अड्डों पर मिसाइलों से हमला। ईरान ने बहरीन, इराक, अमारात और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान का इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी मिसाइलों से हमला। ईरान जंग पर शदीद तनकीद के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की वजाहतें। कहा ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तेज़ी से और ड्रामाई तौर पर बढ़ रहा था। मिसाइल प्रोग्राम ने अमरीका और समंदर पार तैनात अफवाज के लिए वाज़ेह ख़तरा पैदा कर दिया था। हमले की एक वजह यह थी कि ईरान ऐसे मिसाइल हासिल कर सकता है जो अमरीका तक पहुँच सकें। जंग शुरू करने का फ़ैसला इसलिए किया कि ये हमला करने का हमारा आखिरी और बेहतरीन मौका था। बोले हमारे अहदाफ वाज़ेह थे, ईरान की मिसाइल सलाहियत तबाह करना थी, ईरान की नेवी तबाह करना और ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना है। ट्रंप का ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने को खारिज अज़ इम्कान करार देने से गुरेज। कहा इम्कान है कि ज़मीनी फ़ौज की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि ज़मीनी फ़ौज ज़रूरत बन जाए। जल्द ईरान पर बड़े हमले करने जा रहे हैं। जंग 4 से 5 हफ्ते जारी रह सकती है। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल का इक़दाम गलत फहमी का शिकार तखमीने पर मबनी है। आयतुल्लाह अली रज़ा राफ़ी का ईरान की अबूरी लीडरशिप कौंसिल का रुकन बनने के बाद पहला बयान। कहा अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ गलत, नामुनासिब और गैर मुनसिफाना इक़दाम किया। क़यादत कौंसिल मुस्तैदी के साथ फ़राइज़ अंजाम देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ख़ामेनी की शहादत मजहबी जुर्म है जिसके संगीन नताइज होंगे। ईरान की इलाक़ाई ममालिक के साथ कोई जंग नहीं। ईरान पर हमले से मुतालिक इलाक़ाई ममालिक को अमरीका पर दबाव डालना चाहिए। अमरीका ने मुज़ाकरात के बीच ईरान पर हमला करके सिफारतकारी को धोखा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमले में जाँ बहक 160 तालिबात की क़ब्रों की तस्वीर शेयर कर दी। कहा यह वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल अली लारिजानी ने कहा कि ईरान ने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, अपनी 6000 साला तहजीब का दिफा करेंगे, कीमत कुछ भी हो। दुश्मन को अंदाजे लगाने की गलती पर पछताना होगा। 300 साल की तरह इस बार भी जंग में पहल हमने नहीं की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी हैं। उम्मीद है कि ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं। ईरान में ज़मीनी अफवाज दाखिल करने की तैयारी नहीं की गई। अमरीकी मिशन का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को तबाह करना था। इस बात को यकीनी बनाना था कि ईरान के पास जौहरी हथियार न हो। ये भी कहा कि अमरीका आज तेल की कीमतों में इजाफे से मुतालिक इक़दाम करेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवांची ने कहा है कि
अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया। ये सऊदी अरब पर वाज़ेह कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल बरामद करने वाली सऊदी बंदरगाह रास्तनूरा में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ था। ड्रोन्स मार गिराए गए। रिफाइनरी आर्जी तौर पर बंद। सऊदी वजारत दिफा ने कहा कि ड्रोन के मलबे से रिफाइनरी में महदूद नौयत की आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। कोई शहरी जख्मी नहीं हुआ। ईरान के हवाले से पाकिस्तान मुतवाज़न पॉलिसी पर अमल पैरा है। ईरान ने पाकिस्तान के रद्दअमल को सराहा है, जिसकी तायीद चीन और रूस ने भी की। सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तासुर के पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान और ईरान को अस्करी, खारजा पॉलिसी और दाखिली हालात के एतबार से यकसा करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान ने ईरान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। कहा पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है, तहम एहतजाज की आड़ में तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अफगान तालिबान रजीम को अपनी सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करना होगा। हम किसी को अपना अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों को पनाह मुहैया कर रहा है। पाक फ़ौज ने अफगान तालिबान को फैसलाकुन जवाब दिया है। कलअदम TTP और BLA के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत की मज़म्मत की। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। अमरीकी सिफारत खाने का आज से इस्लामाबाद में मामूल की कौंसलर सर्विस बहाल करने का ऐलान। पेशावर ऑफिस का ऑपरेशन भी मअतल रहेगा जबकि कराची में और लाहौर में ट्रैफिक रुकावटों के बायस आज वीज़ा और कौंसलर अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दी गई हैं। अमरीकी हुकाम ने अपने एहलकारों की मुल्क भर में नकलो हरकत महदूद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी शहरियों को मकामी खबरें मॉनिटर करने और एहतियात बरतने की हिदायत। कराची में 1 मार्च के सिक्योरिटी लैब्स पर कार्रवाई। SSP किमाड़ी अमजद शेख को ओहदे से हटाकर मुअत्तल कर दिया गया। SDPO किमाड़ी, SHO डाक्स साइट B, KPT जैक्सन और इंचार्ज फॉरेन सिक्योरिटी से